बोले हाँ वो सब दे देते हैं जिसको जो चाहिए। ददुआ बोलो कि हम एक गैया दे देंगे, बच्चा है बाल बुद्धि हती। राजा चंद्रसेन बोले हाँ बेटा, भगवान चाहे भोलेनाथ तो तुम्हें गाय दे सकते हैं। ददुआ बोलो कि एक बात बताओ, आपके पास तो इतना सामान है, तुम भीतर ले गए थे मंदिर में, हमारे पास तो कछु नहीं है। राजा बोले कि बेटा भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को सिर्फ भाव चाहिए और किसी वस्तु की उसको कोई इच्छा नहीं है। भगवान सिर्फ भाव का भूखा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान को खाली प्रेम चाहिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। पर आजकल प्रेम नहीं है, आजकल है प्यार। प्यार में और प्रेम में बहुत अंतर है। आजकल प्रेम नहीं बचा, प्यार तो खूब है। और प्रेम में और प्यार में कितना अंतर है। प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसका नाम है प्यार। जितने दिन आप प्यार चलो सो चलो, नहीं बनी सो निकारी कटार घोंपी फिरी, उसका नाम है प्यार। प्यार में कटार चलती है, खून की धार बहती है। और प्रेम में हाथों में तुलसी की माला चलती है और आंखों में आंसू की धार बहती है। समझ लेना वो परमात्मा के प्रति प्रेम है हमारा। हाथों में तुलसी की माला चले और आंखों में आंसू की धार बहे तो समझ लेना वो प्रेम है। और अगर भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का दर्शन करते करते, जो भी आप घर में पूजा पाठ करते हो, और अगर आपका रोम रोम पुलकित नहीं होता तो समझ लेना कभी परमात्मा से प्रेम नहीं जगा है। एक बात और ध्यान से सुन लो, आप भगवान के मंदिर में दर्शन करने गए, आपने तो भगवान को देख लिया, पर क्या भगवान ने आपको देखा है, इसका क्या प्रमाण है? आप रामायण पढ़ रहे हो, क्या भगवान तुम्हारे शब्द सुन रहा है? इसका क्या प्रमाण है? आप माला कर रहे हो, तुम्हारी माला मनमोहन तक जुड़ गई है, इसका क्या प्रमाण है? कि खाली बाहर ही बाहर घूम रही है? इसका बिल्कुल सीधा सा प्रमाण है। और बात यह भी समझ लेना कि अभी तुम भगवान को देख रहे हो, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस दिन भगवान तुम्हें देख लेंगे उसी दिन फर्क पड़ जाएगा। भगवान तुम्हें देखें, तुम्हारे देखने से कुछ नहीं होगा। सूरदास जी मंदिर जाते थे रोज, कोई मिल गया, बोले क्यों रे अंधे, क्यों मंदिर जाता है? गली में गिर जाए, हाथ पांव टूट जाए, तुम्हें तो दिखात नहीं है, तुम्हारी तो दो ही फूटी। सूरदास जी बोले हम ईसाई में फूटी दो ही, हमें कौन दिखाता? बोले फिर मंदिर का जात? सूरदास जी बोले हम एक मंदिर नहीं जाए कि हम भगवान को देखें, हम अकेला ने मंदिर जाते हैं कि भगवान हमें देखें कि हमने एक अंधेरा भी बनाओ है कि भी नैया पार लगाना है। तो जिस दिन भगवान तुम्हें देख लेंगे बेड़ा पार तो उस दिन होना है। और बात ऐसी समझ लो, जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कह के जाते हो? जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कह के जाते हो? कि हम डॉक्टर को देख के अब भाई आ रहे हैं, जय कह के जाते कि हम डॉक्टर को देखे आए अब भाई आ रहे हैं। या को कह के नहीं जात, जा कह के जात सागर काय को जा रहे, बोले तना डॉक्टर को दिखावे जा रहे, देखवे को नहीं जाए डॉक्टर को। कई आज तक को हम बंबई जा रहे, दिल्ली जा रहे, भोपाल डॉक्टर को देख दे। और अगर तुम डॉक्टर को देख भी लोगे तो क्या तुम्हारा रोग मिट जाएगा? पर अगर डॉक्टर तुम्हें देख लेगा तो रोग मिट जाएगा। हम लोग भी रोगी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा, ये बहुत से रोग हमारे भीतर हैं। ये तब मिटेंगे जब परमात्मा की नजर हमारे ऊपर पड़ जाएगी। तो आप माला कर रहे हो, किस दिन की माला भगवान तक पहुंची? आप रोज मंदिर जा रहे हो
तुम रोज भगवान को देख रहे हो, पर तुम्हें भगवान ने किस दिन देखा, इसका क्या प्रमाण है? ध्यान से सुनना, माला करते करते जिस दिन तुम्हारी आंख में आंसू आ जाएं, समझ लेना आज माला हमारी भगवान से जुड़ गई है। जिस दिन भगवान को देखते देखते रोम रोम पुलकित हो जाए, आंखें गीली होने लगे, तो समझ लेना कि आज भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ गई है, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कथा सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाएं। अकऊ कथा सुनत सुनत भगवान को देखत माला करत, अगर आंखों में आंसू नहीं आ रहा है तो समझ लियो तुम्हारी गति ऐसी भाई कहाई। भंडारो तो हुई है कल, कबे है परो, अब तो वैसे रोज मिठिया चल रहा है। संसार के जितने मिठिया हैं पूरो सामान में टेंट को मंगवाऊ थे, पर हर मिठिया को कोचा अपनो खुदाई को होत। हर मिठिया है मामा जी, मिठिया अपनो कोचा ले है। अब वो रात भर वो कोचा से चाशनी टारत है करज्जा में, और जब वो मिठिया जान लगे सो कोचा से पूछ गयो कि कारे चाशनी मीठी है कि सीटी? वो कहे हमें कुछ पता नहीं है, हम तो पूरी रात करज्जा में घूमता ही रहे ना ऐसे माँ ऐसे। ऐसा ही वो मिठिया कैसो पहुंचाया है श्रोता के घर से कथा, कथा से घर, घर से कथा, कथा से घर, पर उनके हाथ कच्छू ने रहो कहा। जब बिल्कुल गारंटी जानियो तो भगवान भाव का भूखा है, निवेदन हम ये कर रहे थे आपसे। राजा ने कहा बेटा भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए, भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल चढ़ा दो और एक बेलपत्र। आजकल एक जावी बड़ी कहावत चल रही है कि एक लोटा जल और हर समस्या को हल। अगर एक लोटा जल से हर समस्या को हल हो जाए तो शंकर जी के मंदिर में टैंकर लगवा दे, दिन रात पानी गिरा दे शंकर जी के ऊपर। अगर एक लोटा जल से हर समस्या हल हो रही तो टैंकर लगाओ ना सीधे, लोटा भर चढ़ाई का है खोड़ा है। बात सही है पर इसके थोड़े आगे चलना होगा। एक लोटा जल हर समस्या का हल, जब मन में ना हो छल तब भगवान सुनेंगे। ऐसे भजन से कच्छू नहीं होए। हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, 20 मुर्गा पटा रहे रोज को। शंकर जी की मूड पे इतनी बड़ी बेलपत्री धरी, तो क्या कर ले शंकर जी बताओ? ऐसे भजन से हो का रहा हमें जा बताओ। ठाणे मुर्गा चीथ रहा है, अब को 5 बजे मंदिर में ठाणे शंकर जी के। शंकर जी नहीं जान रहे कि तुम कितने बड़े पापी अधरे, उनको तो सब पता है। एक लोटा जल चढ़ा दो बेटा, राजा ने कहा, और कुछ बेलपत्री। ददुआ बोलो के अब हम तो पेड़े पे चढ़ने पे। राजा ने कहा बेटा एक विधान है, अगर बेलपत्र न मिले तो शंकर जी के मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ा हो शिव जी पे, उसको धोकर फिर से चढ़ा दो, तो आपको वही फल मिलेगा बेलपत्र चढ़ाने का। चढ़ा चढ़ाया बेलपत्र भी आप धो करके चढ़ा सकते हो। तुलसी और बेलपत्र ये बासे नहीं होते हैं। गंगा जल और नर्मदा जल ये कभी बासे नहीं होते हैं। राजा चंद्रसेन तो कह के चला गया। अब ददुआ तो जंगल में कछु बर्तन भी न लाए, तो मंदिर में भीतर गया। एक नारियल की 2 नरेटी डली थी, नीचे थी बहुत गहरी नदी। गया सो दोनों नरेटी भर ले आओ। एक से बेलपत्री धोई और एक नरेटी को जल चढ़ा दो शंकर जी पर। अब बेलपत्री चढ़ा के बैठ गो। आधा घंटा बाद बोलो कि गज्जा देव। बाल बच्चे तो आए, तो जम गई कि हमें गज्जा मिले। फिर चुप होगा। आधा घंटा बाद बोलो गज्जा देव। शाम तक शंकर जी के मंदिर में बैठो, हर 10-20 मिनट पे कहे गज्जा देव। शाम को जो गाय चराने वाले बरेदी लौटे, खूब डांटो ददुआ हूं। अरे ददुआ आज गंगे चरावे नहीं जाओ। ऊंची आवाज में बात न करियो, अब तुम्हारे तो काम न करें कल से। बोले काहे? बोले हमारी खुद की गज्जा आ रही, हम खुद की गज्जा चरे हैं।
पहले गाय को बहुत महत्व तो रे भैया, अगर गैया हेरा जाती तो आदमी महाराज के पत्रा दिखावे जात तो। और आजकल गैया बिल्कुल हेरा जाए, भैंस भर नहीं हेराए। अब हम एक दिन घरे रुके तो एक जने आए, कहने लगे महाराज अच्छे मिल गए काम है, तुमने बताओ। बोले हमारी भैंस हेरा गई। सामने कही हमारे अपने बेटे का पेट देखती है, किसने कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ खाया कि नहीं खाया। तो घरवारी 24 घंटा जेब देखा थे, कछु ले आया कि नहीं ले आया। हाँ 24 घंटा की नजर जेब पे रहे थे और माँ की पेट पे नजर रहे थे। अच्छा एक बात और है, पहल की जो अपनी मताई हरे हती वे हती कम पढ़ी लिखी, अंगूठा छाप। अब एक ही मिल रही है पढ़ी लिखी, सबको पढ़ी लिखी चाहे पहल की मन अंगूठा छाप हते, उनको हिसाब किताब ठीक नहीं है। तो जो भी अनुभव हमने ऐसे करो है, जो अनुभव ऐसे करो हमने कि पहल की अपनी मम्मी हरे हिसाब किताब ने राखत थी, पढ़ी लिखी नहीं थी बेचारी, रोटी मांगते एक और बेपर सती दो, गिनत नहीं थी खुआबे में बाल बच्चों को। अपन रोटी मांगते एक और बेपर सती दो, उनको जो लगा तो कि कितनी खा ले वे हमारा मोड़ा। आज की हैं जे पढ़ी लिखी, सो जे आटो बाद में उसना थे, पहल पूछा थे आप कितनी खाओगे। और जो बेशरम के थे 4, हाँ बेशरम यहाँ जो अंजे के रोटी खा रहे, जो बेशरम के थे 4, सुबह 4 कटोरी आटो निकाल के रोटी बना दे। अच्छा खाद खाद को भूख लगे आए, एक आध रोटी की और इच्छा हो तो कमों में तवा धर देता तो जो ठूस ले आओ। बताओ गिन के रोटी। आज हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है कि घर में 14 जोड़ी चप्पलें तो हैं, 24 जोड़ी कपड़ा तो है हर घर में, पर आज घर के डिब्बा में 4 रोटी नहीं है को के गरम बना दे गरम। अगर कोई तुम्हारे दरवाजे भूखा आ जाए तो तुम्हारे घर में 4 रोटी नहीं है, वो तुरंत के लाने। और अगर गिन कहीं रोटी खाने तो जेल चले जा, 350 ग्राम मिलत फिक्स। फिर काय को डरे, का मतलब बताओ। मां मां होती है, मां को 24 घंटे अपने बेटे की भूख दिखती है, बस कितना खिला दें अपने बेटे को, कितना खिला दें अपने बेटे को। ददुआ की मां रात में अंधेरे में मंदिर में गई, ददुआ से बोली बेटा ददुआ घरे चलो। ददुआ बोलो नहीं मां, सवेरे क्या बैठे भूखे ने, अब जे हमें गज्जा दे दे बने हम मंदिर छोड़। चलो बेटा ऐसी नहीं मिले। गैया बोले नहीं, बिना गैया लाए तो नहीं जे। तो मां को भी गुस्सा आ गई, बोले सुन ददुआ अब घरे जब आइयो, जब शंकर जी को लेवा के आ जाइयो ना, आइयो नहीं अब हम किवाड़ जबाई खोले हैं जब शंकर जी आ जाए। मां भी चली गई। अब जो ददुआ बैठो रात के 12 बज गए, जो बोलो कि नहीं तो तुमने गज्जा दी हमें, अब मताई अलग के गई। सो अब हमारे हाथ रहेगा मारा वो सोम नदिया में कूद के मारा था। घाट पे गाओ कूदा ही रहो तो फिर के मन में विचार आओ कि हम अकेले काहे मारे, हम शंकर जी को भी लेकर मार जाए, अब तुम भी नहीं रहो मंदिर में। बाल बच्चे आए जम गई, मंदिर में गया, पिंडी रखी थी सो हुमसा लियो ने, तो पिंडी दबा के, नदी थी गहरी, और जैसा ही कूदा भगवान शंकर ने दोनों हाथ आगे बढ़ा के इसको गोदी में ले लिया, दोनों हाथ बढ़ा के। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं आपको। ददुआ खूब हंसो, भगवान से बोले कि हंस क्यों रहे हो। ददुआ बोलो कि तुम मरवे को कितने डरा, जब हम मर रहे थे जब नहीं आए तो तुम्हें लेके मरन लगे से तुम बचावे आ गए। शिव जी बोले बेटा हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। जो बोलो हमें वरदान नहीं चाहने। अब वो जानता ही नहीं तो वरदान क्या है। बोले फिर क्या चाहने, बोले गैया। भगवान शिव ने हाथ किया, बड़ी प्यारी गैया प्रकट हो गई। शिव जी बोले अब हम जाएं। ददुआ बोलो अब हमारे घरे चलो, पहले के बार खुलवाओ हमारे। शिव जी बोले हमने तुम्हारा घर नहीं देखा। बोले हमने तो देखा है, चलो।
एक हाथ में शंकर जी को हाथ पकड़े और एक संगैया घर आ गया। मां किवाड़ खोलो, भीतर से आवाज आई, ददुआ मर जाइयो, किवाड़ ने खोल है, शंकर जी को लेवा के आओ। बाहर से आवाज गई, मां ये तेरा बेटा ददुआ नहीं, मैं भगवान शंकर बोल रहा हूं, किवाड़ खोलो। और जो माने किवाड़ खोले, अपने पुत्र को गले से लगा लिया। बेटा तूने मेरा जीवन धन्य कर दिया, मुझे भोलेनाथ का दर्शन करा दिया। भगवान शिव ने कहा, मां ये तेरा बेटा बहुत भोला है, बहुत भोला है। मां मैं इसे वरदान देता हूं, ये इस जीवन में इस गैया की सेवा करेगा जीवन भर। और पूरी जिंदगी भर जब इस गाय की सेवा करेगा तो इस गाय की सेवा का फल इसे मिलेगा कि अगले जन्म में इसके यहाँ 9 लाख गायें होंगी और इसका नाम होगा नंदराज। एक गाय की सेवा सच्चे मन से करेगा तो अगले जन्म में 9 लाख गायों का मालिक बनेगा। और जब 9 लाख गायों की सेवा करेगा तो मैं आशीर्वाद देता हूं, इसके घर में स्वयं गोविंद लीला करने के लिए पधारेंगे। ये भगवान शिव की कृपा थी उस ग्वाले पे कि जिसके यहाँ गोविंद पुत्र बन करके पधार गए। तो भगवान शिव अवगणदानी देवता हैं। और एक बात और सुन लो, आप शिव जी के मंदिर जाओ, आप शिव जी को जल चढ़ाओ, आप शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, आपको कोई मंत्र ना आए, कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ इस चौपाई का भगवान शंकर के सामने पाठ करने लगो, जल चढ़ाते वक्त, फूल चढ़ाते वक्त सिर्फ इतनी चौपाई बोला करो कि आशुतोष तुम अवगणदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। हे भोलेनाथ आप अवगणदानी देवता हैं, हमारी आरती हर लो। आरती का मतलब होता है विपत्ति। आरती शब्द अच्छा नहीं है, जो आरती भगवान की उतरती है ये शब्द अच्छा नहीं, इसका मतलब है विपत्ति। आरती का मतलब विपत्ति। तो फिर भगवान पे कौन सी विपत्ति है जो उनकी रोज उतारी जा रही है? ये भी प्रश्न तो उठेगा कि भगवान पे ऐसी कौन सी विपत्ति है जो रोज हजारों लाखों मंदिरों में पुजारी उनकी आरती उतार रहे हैं। विपत्ति भगवान पे एक ही संकट है कि भगवान बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, उनको किसी की नजर ना लग जाए तो रोज भगवान की नजर उतारी जाती है और हम लोग उसको लेते हैं। मतलब प्रभु आप संसार की विपत्ति बांट रहे हो तो आपकी थोड़ी थोड़ी विपत्ति हम लोग लिए ले रहे हैं, इसलिए आरती लेने का विधान है। जो भगवान शिव के मंदिर में जाकर के इस चौपाई का पाठ करता है कि आरत हरहु दीन जन जानी, हे भोलेनाथ हमारी आरती माने हमारी विपत्ति का हरण कर लो। ये रामायण की चौपाई है और रामायण का एक एक शब्द चौपाई नहीं है, रामायण का एक एक शब्द महामंत्र है। महामंत्र जही जपत महेशु। एक बार बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, सनातन धर्म गज पहुंचे, वहां उठ के एक जन बोले कि ये बताओ इस समय दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास जी बैठे थे, उठ के खड़े हो गए, बोले हमसे बड़ो कवि है ही नहीं कोई। उतई बैठे थे तुलसीदास। तो सबने कहा कि सूरदास एक बात बताओ, जहां तुलसीदास जी बैठे हो और तुम अकड़ के कह रहे कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवि हम हैं, तो तुलसीदास जी कौन है? सूरदास जी बोले कि तुम्हारे मूर्खों जैसी बात है न करो। बोले काहे? बोले तुम तुलसीदास जी को कवि या समझ रहे? बोले फिर? बोले तुलसीदास जी कविता नहीं करते हैं, वो तो जो लिख देते हैं वो मंत्र बन जाता है। कवि तो हम लोग हैं। मंत्र में और कविता में बहुत अंतर है। तुलसीदास जी का एक एक शब्द मंत्र है और इसीलिए आप किसी विद्वान को, किसी वक्ता को सुन लेना संसार के, चाहे वो रामायण पे बोलते हो, गीता पे, भागवत पे, वेदांत पे, संसार के किसी भी विषय पे प्रवचन करें, चाहे राजनीतिक कोई बोलता हो, पर अगर जब प्रमाण की जरूरत होगी तो वो चौपाई रामायण की बोलेगा। चाहे भागवत हो, चाहे महाभारत की कथा हो, किसी भी ग्रंथ की कथा हो,
पर प्रमाण काहे का दिया जाएगा? चौपाई का। क्यों? रामायण की चौपाई का प्रमाण इसलिए दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है रामायण की चौपाई का प्रमाण। अच्छा एक बात बताओ, आप मंदिर में भोग लगाने जाओ, भगवान के मंदिर जाओ, 56 भोग रख लेना आप थाली में, एक चीज भर मत रखना। क्या भगवान तुम्हारा प्रसाद ले लेंगे? क्या? तुलसी का पत्ता भर मत रखना थाली में। किसी भी मंदिर में तुम्हारी पूजा भोग स्वीकार भगवान नहीं करेंगे। तो कीमती क्या है? तुलसी दल। और रूखी रोटी हो और उस पे तुलसी का पत्ता रख दो तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो इसीलिए संसार के जितने कथावाचक हैं वो बीच बीच में रामायण की चौपाई इसलिए बोलते हैं कि उनकी वाणी भली रूखी हो, उनकी वाणी में इतनी ताकत ना हो कि भगवान तक पहुंच जाए, पर जब वो तुलसी की चौपाई का तुलसी पत्र अपनी जीभ पे रखते हैं तो हम लोगों की वाणी भी भगवान तक पहुंच जाया करती है। भगवान इस रूखी वाणी को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो इस चौपाई को आप भगवान शिव के मंदिर में जरूर बोला करो कि आशुतोष तुम अवगणदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। अब कल आप भगवान भोलेनाथ के विवाह का मंगलमय उत्सव सुन रहे थे। राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया। और यहां जितनी बेटियां बैठी हो उनसे भी मेरा निवेदन है, बेटा हारो, तुम अपने बाप से हाथ पीरे तो करवाइयो, पर बहु दद्दा को मोह करिया करके जज्जो जो ध्यान लाखियो। अपने माँ बाप से अपने हाथ पीले करवाना, पर अपने बहु दद्दा को मोह करिया करके न जाइयो। इस चीज का विशेष ख्याल रखना अपने जीवन में। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का दान किया और अब माता मैना अपनी बिटिया पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान शंकर से हाथ जोड़ के कह रही हैं मैना, देखो एक बात और सुन लो, माता पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं थी, पर संसार की माताओं के लिए एक शिक्षा के लिए माता मैना ने पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। माता मैना ने हाथ जोड़ के भगवान शिव से कहा, कृपा निधि कृपाम कृत्वा शिवाम सांपाल्यसी सहस्र दोषे पार्वत्या आशुतोष क्षमस्यसि। हे भोलेनाथ, हमारी बिटिया में 1000 दोष हैं, पर आप आशुतोष हो, मेरी बेटी के अपराध को क्षमा कर देना। और अब माता मैना पार्वती से कह रही हैं कि बेटा पार्वती, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः पावनी सर्वलोकानाम। बेटा, संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा। ध्यान से सुनना बात, संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा, और जो गंगा को भी पवित्र करे उनका नाम है यति और सती। पतिव्रता नारी जब गंगा में अपना पांव डालती है चरण, तो गंगा गदगद हो जाती है और गंगा के सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। पतिव्रता नारी अगर गंगा स्नान करने चली जाए तो गंगा भी अपने आप को धन्य मानती है। इसी शिव महापुराण में लिखा है कि चाहे गंगा का स्नान कर लो, चाहे पतिव्रता नारी के दर्शन कर लो, एक सा फल बताया गया है। जो व्यक्ति गंगा ना जा पाए और किसी पतिव्रता नारी का उसको दर्शन हो जाए तो उसको गंगा स्नान करने का फल मिलता है। माताओं को पातिव्रत धर्म से बड़ा कोई पूजा नहीं पाठ नहीं बताया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट कहा कि एक ही धर्म
एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। और अब जा चौपाई बदल गई कलयुग में। पेल हती एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। और अब हो गई ऐसी कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और पति को छोड़ के जाए सिनेमा। हाँ अरे राम का कर जी नहीं। एक माता जी हमसे बोली कि गुरुजी जा बताओ पति कैसा हुए भगवान कहा। हमने कहा कैसा हुए, वो पत्नी के लाने भगवान है। बोले कैसे? हमने कहा सुन ले तो भगवान का ये क्या भाई, 24 अवतार भाई भगवान के। तो कहूं ना कहूं तो वे फंसे तुम्हारे हिस्सा में। कहूं अच्छो पगुआ ठोक के नाली में डरे रेत हुए तो जानियो हमारी किस्मत में 12 है भगवान बदेते सुबह डरे नाली में। कहूं तना वो 6 कद के हुए तो जानियो 52 भगवान बदेते मनवाए तो भगवान तना हम कह समझ रहे तो समझ लियो वाके भी। तना गुस्सेल हो अगर तो समझ लियो नरसिंह भगवान बदेते आए तो भगवान है। पर इस बात से एक बात और समझना, पति और पत्नी दोनों को अच्छा होना चाहिए। पति और पत्नी को दोनों को अच्छा होना चाहिए। पत्नी भी गलत रास्ते पे ना जाए तो पति भी गलत रास्ते पे ना जाए। और इसका बिल्कुल सीधा प्रमाण में एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं रामायण का। जब लक्ष्मण के द्वारा मेघनंद का वध हो गया, रावण रो रहा था। सुलोचना ने जाकर के मंदोदरी से कहा कि मां मुझे पति का शीश चाहिए जो रामादल में रखा है, मैं सती होना चाहती हूं। मंदोदरी ने कहा बेटी सुलोचना तुम जाओ और जाकर के अपने पिताजी रावण से कहो वो व्यवस्था करेंगे। भरे दरबार में सुलोचना गई, रावण बैठा है। सुलोचना ने कहा पिताजी मुझे अपने पति का शीश चाहिए। रावण ने कहा बेटी रामादल में चली जा और अपने पति का शीश ले आ। तो मंत्रिमंडल बैठो तो क्या कर रहे हो महाराज रावण, अपने घर की बहू और अपने दुश्मन के शिविर में भेज रहे। पर धन्य रे राम, रावण उठ के कहता है सुनो चुप रहो, मैं राम को अच्छी तरह जानता हूं। मेरी बहू इतनी सुरक्षित मेरे घर में नहीं है जितनी राम के शरण में रहेगी, क्योंकि राम ने कभी सपने में भी किसी परनारी का ध्यान नहीं किया है। राम वो व्यक्तित्व हैं कि राम के दुश्मन भी राम की तारीफ करते हैं। हाँ राम के दुश्मन भी राम की तारीफ करते हैं। खरदूषण मारवे आए थे राम जी को, कथा तो तुमने जाना था। राम लक्ष्मण को मारवे आए थे जब सूपनखा की नाक कान कट गई। पर जैसे ही राम को देखा तो खरदूषण कह रहा है कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा पर बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। भले ने अपनी बहन को नकली गुप्ती कर दो पर इतना सुंदर है कि मारवे के लायक नहीं है। सुलोचना रामादल में गई और राम जी से हाथ जोड़ के कहती है कि राम के रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। राम ने कहा हो कौन तुम? सुलोचना अपना परिचय दे रही है राम को। पुत्र बधू रावण की कहिए मेघनंद की नारी, पुत्र बधू रावण की
बिहारी। कटो शीश मोए पति को दे दे मांगू अवध बिहारी। कटो शीश मोहे पति को दे दे मांगू अवध बिहारी। शीश चरणों में धरो, शीश चरणों में धरो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। राम ने कहा सुलोचना क्या करना है पति के शीश का? बोले प्रभु मैं सती होना चाहती हूँ। तो बगल में लक्ष्मण खड़े थे, हंसी आ गई लक्ष्मण को। सुलोचना बोली लक्ष्मण हंस रहे हो? बोले सुलोचना अगर तू इतनी बड़ी पतिव्रता नारी है तो तेरा पति मर क्यों गया? तो सुलोचना का जवाब सुनना। सुलोचना ने कहा तो सुनो छोटे ठाकुर, तुम क्या समझ रहे हो कि आज लंका में दो वीरों ने युद्ध लड़ा है? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। सुनो लक्ष्मण, आज लंका में दो वीरों ने युद्ध नहीं लड़ा, आज लंका में दो पतिव्रताओं ने युद्ध लड़ा है। एक तरफ उर्मिला लड़ रही थी और एक तरफ सुलोचना लड़ रही थी। तुम सोच रहे होगे कि जब दो पतिव्रताएं लड़ी तो क्या सुलोचना पतिव्रता नहीं थी जिस उसका पति मर गया? तो सुनो लक्ष्मण, सुलोचना उर्मिला से कई गुना ज्यादा पतिव्रता है, पर एक गलती हो गई लक्ष्मण हमारे साथ। बोले क्या? बोले जो उर्मिला का पति लक्ष्मण था वो धर्म रूपी राम का साथ दे रहा था और सुलोचना का पति अधर्म के मार्ग पे चल के रावण का साथ दे रहा था, इसलिए वहां में हार गई। अगर मेरा पति भी धर्म पे चल रहा होता तो उर्मिला की ताकत नहीं थी जो मुझे हरा देती। बात सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि पति और पत्नी दोनों को अच्छे रास्ते पे चलना होगा, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना होगा, तब गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, वरना गृहस्थी की गाड़ी चलने वाली नहीं है। और आज की गृहस्थी की गाड़ी कह लगे तुम चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तुम चंद्रमुखी हम सूर्यमुखी, हम तुमसे दुखी तुम हमसे दुखी। चलो दो ही जने छत पे ऐसे कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। आज की जा हालत है। तो माता मैना कह रही हैं धन्या पतिव्रता नन्या पूजा। जो पतिव्रता नारी होती है वो कोई भी पूजा ना करे तो उसको सारी पूजा का फल मिल जाता है। कुछ नियम बताए, जब पति भोजन कर लेवे तब पत्नी को भोजन करो चाहिए, पति को ना होने लाओ चाहिए। आजकल की तो ऐसे बुला जैसे उनके मोड़ा मोड़ी हुए, हाँ घर वाले को ऐसे बुलाओ थे जैसे ने गोली में खिलाए हुए, संज्ञा ने हुए भैया हुए, हल्के से फैशन बन गया रे नाव लेवे को घर वाले को। कबहू पति से ऊंची आवाज में बात न करो चाहिए। ये में लिखो है, हम आज न मानियो बात। ये में लिखो है जो पति से झगड़ा करत है वह अगले जन्म में कुतिया बना था। ये में लिखो है तुम तो आकर पढ़ लीजिए खुशान खाओ। ये सोच रहे यार अगर ऐसी जानते तो आज हम भी लो वाले आते। मुझे का पता कि आज महाराज ऐसी बातें सुने आधे संशय में है। चलो नहीं हो तो कल लुआ लेते हैं जो हम कल फिर सुना। आधे टेंशन में है कि यार आज चूक गए, आज तो फैमिली के संग कथा सुनने थी। इसमें लिखा है न गच्छे तीर्थ यात्रा वही प्रतिज्ञा न बिना, पति की आज्ञा के बिना अगर पत्नी कोई तीर्थ यात्रा भी जाती है तो उसको तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं मिलता है। पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत उपवास भी अगर पत्नी करती है तो उसको उस व्रत उपवास का फल नहीं मिलता। लोग हमारी कहते कि हम मजाक उड़ा देते, हम मजाक नहीं उड़ाते, हम बिल्कुल साँचिया कह देते। आदमी के तुम मजाक उड़ाते हर चीज को। अब आजकल में सुहागलें चल गई, अब घर वालों भूखो फिर रहो, बे सुहागलों में बैठी सुहागला के गोले का पर आए भूख के मारे। अब आदमी के तुम खराब बोला, तुम मजाक नहीं उड़ा, हम बिल्कुल सांची कह दे सुबह आदमी लग जाए।
भाई खूब सुहागले करो, हम भी सनातनी हैं, हम काय को विरोध कर अपने धर्म को, पर हम कल ही तो सही बताए हैं तुम्हें। बताओ ईमानदारी, घर बारो भूखो फिर रहो सुहागलों में बैठी, शाम खुआ गई पुड़ी खा के मुट्ठी में चना लेके के जे तुम खा ले वो का घरवा आए। भाई खूब सुहागले करो, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, पर जो ना सुहागले हुए तन्ना सवेरे सुहागला से जो के सुहागला रोटी खा ले, वो कह काय जो हमें सुहागलों में जाने पहले तुम तो खा ले, जे की लंबी उम्र को तुम तो पूजा कर रही, वो बिल्कुल वो को बीपी हाई हो रहा भूख में। अच्छी खूब सुहागले करियो बहन जी, यारो हमें कोई दिक्कत नहीं है, न हम विरोधी आए इन चीजों के, पर सत्य से परिचय तो हम करें हैं। हमने एक दिन और कही थी कि मन धरो कर गया और पूज रही बढ़ गया सो हो खा रहा। बताओ घर की सास प्यासों मर रही तो मंदिर में लेन लगाएं जल चढ़ावे। अब ये बातें कह दे स्वाद कह दे खराब बोलने लगे आजकल, खराब नहीं बोले बिल्कुल साचिया कह दे। तो पति से बिना आज्ञा के कोई व्रत अगर पत्नी करती है तो उसको कोई फल नहीं मिलता है। पति की आज्ञा के बिना किसी तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होता है। प्रति उत्तर ने दो चाहिए, जवाब ने दो चाहिए पति को। सुन रही चढ़ रही है का चित्त के नहीं। अब जवाब ने दे जो घर वाए को भी कह रही महाराज तुम लगे कहां से ये ऐसी बात है नहीं सुने भाई। अपने स्वामी को तू करके कभी ना बोले। और माता मैना बड़ी प्यारी बात कर रही हैं, साधन्या जननी लोके साधन्यो जन कहा पिता धन्यस्य च पतर्यस्यो ग्रह देवी पति देवता। एक बात ध्यान से सुनना, पतिव्रता नारी इस श्लोक में लिखा है कि 3 कुल को भगवान के दर्शन कराती है, मातृवंशयः पितृवंशयः और पतिवंशयः। मामा का पक्ष, पिता का पक्ष और पति का पक्ष, ये 3 पक्ष भगवान के धाम जाते हैं अगर एक पतिव्रता नारी हो जाए तो। हाँ एक पतिव्रता नारी से 3 कुल भगवान के धाम को जाते हैं। इसके बाद अब वो बात आती है जो बड़ी कष्ट की होती है। अब माता पार्वती की विदाई का समय आया, मैना ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। अच्छा, बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी को होता है तो वो होता है पिता को। सबसे ज्यादा कष्ट किसे होता है बेटी की विदाई में? पिता को। क्यों? क्योंकि घर भर की चिंता पिता करता है। पूरे परिवार की चिंता कौन करता है? पिता। और पिता की चिंता कौन करती है? बेटी। हाँ, पूरे परिवार की चिंता करेंगे पापा और पापा की चिंता करेगी बेटी। और अगर बेटी सबसे ज्यादा विश्वास किसी पे करती है तो अपने पापा का सबसे ज्यादा। कभी अनुभव करके देखना, सबके जीवन में ये घटनाएं घटती हैं। जिसके घर में छोटे छोटे बेटा बेटी हो, अब बड़े भी हो गए होंगे तो कब तो छोटे रहे होंगे। और ऐसे कौन बहन भैया ने कहा है जो बचपन में लड़त ने कहा है? झगड़ा तो होगा बच्चों में, एक दूसरे के बगैर रहे हैं भी नहीं, पर लड़ हैं। पापा घर में नहीं है, मम्मी घर में है। अब बहन भैया में होगा झगड़ा। बिटिया पता है क्या कहते हैं अपने भैया से? वक्त भैया भैया कल ले तुम्हें जितनी अति करने हुए, तुम शाम को पापा को आ जान दे, हम फिर बताए हैं तुम्हें। बजानी कहते हम मम्मी से कहे हैं, कैसे बजानत है? अगर मम्मी से कहे हैं गलती भली भैया ने करी हुए, पर डांट तो हमारी को पड़ना है। और शाम को जब पापा यहाँ हैं, गलती भली हमने करी हुए, पर डांट भैया को घल है, कैसे हमारे पापा हमें डांटते हैं। सबसे ज्यादा विश्वास अगर बेटी किसी पे करती है तो अपने पापा पे। सबसे ज्यादा चिंता भी अगर दुनिया में बिटिया को की करत है तो अपने बाप की।
सबसे ज्यादा चिंता बिटिया करते अपने पापा का। अनुभव की बात बताना, जितनी माओ ने अपनी बेटी विदा कर दी हो, जब बेटी मां के गले से लिपट के